हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चल रहा है स्टूडेंट्स, ये मेरे इस सेशन 2022-23 की 96 वीडियो है। ठीक है जी, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 59 टीएस देवाल की जो बुक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका सोल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 का। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की रीडिंग को। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन करने से पहले ये देखिए, बुक टीएस ग्रेवाल की बुक है, लेटेस्ट एडिशन है, पेज नंबर 5.101 में 59th क्वेश्चन है। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31 मार्च 2022 हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2022 कितनी है? बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल्स, ये गिवन है। उसके बाद कैश है, बैंक है, डेटर्स एंड स्टॉक है, प्लांट है एंड बिल्डिंग के फिगर्स गिवन है। और उसके बाद एडजस्टमेंट्स क्या गिवन है कि सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक है कि सी विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। बी ला रहा है प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड एट 2 रुपीस 1,20,000 तक ले गया एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक इज टू बी फाइंड अंडर वैल्यूड by 4,000. A provision for doubtful debts is to be created at 5% of sundry debtors, and creditors were unrecorded to the extent of 1,00,000. Pass necessary journal entries, prepare evaluation account, partners capital account, and show the balance sheet of after admission of C. तो स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ करने के लिए सबसे पहले हमें तो जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती है। जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए एक थोड़ा सा इसमें दिक्कत मेरे को ये आएगी कि लास्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा, गेन या लॉस निकालना होगा रीवैल्यूएशन का, उसके लिए हमें अकाउंट तो चाहिए ही ना। ठीक है, तो इसलिए स्टेप 1 में जर्नल ही रहेगा। जैसे मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ कि क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं। स्टेप 1 में जर्नल ही रहेगा, लेकिन एक पेज उसका छोड़ दीजिए। हमें अब पहले जर्नल की जगह रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि हम उसका प्रॉफिट निकाल सकें, क्योंकि उसका प्रॉफिट जब तक हमें नहीं होगा हम जर्नल में उसकी एंट्री नहीं डाल पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले 1 नंबर पेज छोड़ दीजिए स्टेप नंबर 1 का और मेरे साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। मैं आपको बताता हूँ 59 क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। एक पेज छोड़ दीजिए जर्नल का फॉर्मूला बना के। ठीक है जी, अब यहाँ नीचे 59 नंबर क्वेश्चन स्टेप 2। अजीब बात है, लेकिन वो हमें पेज छोड़ना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए बिना हम उसके प्रॉफिट की एंट्री नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको पता है। ठीक है, तो हमें ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले ये बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, ये आएगा रुपीस, यहाँ लिखो रुपीस। तो चलिए सबसे पहले वो क्या कह रहा है, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। तो प्लांट की वैल्यू कितनी है? 1,20,000 है ना। हाँ जी, प्लांट की वैल्यू कितनी है? 1,20,000। और एक्चुअली प्लांट कितना हमारे पास? 1,00,000 का। तो बढ़ गया बाय प्लांट करके कितना आ जाएगा? ये 20,000। ठीक है जी, यहाँ ये क्रेडिट साइड है ना, ये हमारी ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। ये पर्टिकुलर्स आ गया, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ गया। उसके बाद ना बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग भी बढ़ाइए ना 10%। बिल्डिंग कितनी है? 1,50,000 की, तो 15,000 की बढ़ गई। बाय बिल्डिंग करके कितना आ गया? 15,000। बाय बिल्डिंग करके कितना बढ़ गया? 15,000 बढ़ गया। हाँ जी, तो दूसरा है स्टॉक वो कह रहा है कि ओवर वैल्यू है, तो कम करो उसको, इधर आ जाएगा। तो स्टॉक कितना चला जाएगा? 4,000 का। स्टॉक कितने का बढ़ गया बेटे? 4,000 का। उसके बाद क्या करना है हमें? वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5%। डेट नहीं है 60,000 के, 60 का 5 3,000 आ गया। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना आ गया? 3,000। उसके बाद क्या है? हाँ जी, क्रेडिटर्स वर टू बी रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड रह गए 1,000 के ना, तो यहाँ पे लिखोगे टू क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट साइड में आ रही है। क्रेडिटर्स कितने के बढ़ गए हमारे? 1,000 के, तो 35,000। टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, क्या नाम है उनके? ए और बी, 2:1 में। ए और बी 2/3 और 1/3।
ठीक है जी। तो ये हमारा 35,000 में कितना गया है, 4 3 7 और 8 चला गया तो 27,000 रहेगा। 27,000 को डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ये आ गया 9, ये आ गया 18,000 और ये आ गया 9,000। अब ये प्रॉफिट की एंट्री मेरे को मिल गई, ये गेन की एंट्री मिल गई हमें रिवॉल्यूशन पे। ठीक है जी। अब इससे मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरे लिए जर्नल बनाना इजी हो जाएगा। ठीक है जी, बिकॉज़ हमें तभी प्रॉफिट तो चाहिए था ना, उसकी एंट्री करेंगे, नहीं तो फिर बीच में हमें रुकना पड़ता रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए। तो चलिए ये तो बन गया रिवॉल्यूशन अकाउंट, वेयर इज द रजिस्टर, ओके ये रजिस्टर। अब हम बात करेंगे आगे जर्नल एंट्रीज की। तो स्टेप 2 मैंने पहले कर लिया आपको। स्टेप 1 में जो हमने पेज छोड़ा था जर्नल के लिए, अब हम वापस उसी पे आएंगे। ठीक है, जर्नल का फॉर्मूला तो यहां लिखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन स्टेप 1 जर्नल। तो ये आएगा जर्नल, ये आएगा डेट, ये आएगा पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, तो उसमें हमारे पास पहला एंट्री आएगी वो कैश लिखा आया, कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट में डाला ना वो। ठीक है, तो बैंक कैश भी और बैंक भी, हमारे पास बैंक का बैलेंस है तो हम बैंक में डालेंगे 40,000 रुपए ना, बैंक में ज्यादा बैलेंस है तो वहीं पे हम डालेंगे। इसका मतलब ज्यादा खराब देखिए वो बैंकिंग करें तो बैंक में आ जाएगा। टू सीज कैपिटल, सीज कैपिटल कितनी है, कितना पैसा आया सी कैपिटल में वो, हाँ जी 1,00,000 रुपया। कितना लाया, 1,00,000 रुपया। और उसके बाद वो क्या किया उसने, गुडविल कितना 60,000 की, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 60,000। being amount brought as capital and premium for goodwill। ठीक है जी। दूसरे में हम उसको सैक्रिफाइस के रेशियो में बांटेंगे, नेचुरली सैक्रिफाइस है गेन तो है ही नहीं। अब मैं बताता हूँ कैसे सैक्रिफाइस है, बिना कैलकुलेट किए प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है हमारे पास, वो लेके आया 60,000। स्टूडेंट्स इस केस में देखिए उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 2:1 और नए पार्टनर का हिस्सा कितना है 1/4, पर ये नहीं बताया कि वो रिमेनिंग हिस्सा पुराने पार्टनर किस में बांटेंगे। तो इसका मतलब जितनी उनका पुराना रेशियो होता है उतना ही उनका सैक्रिफाइस होता है, तो उनका सैक्रिफाइस 2:1 ही रहेगा। ठीक है, इसलिए बिना कैलकुलेट किए हम इसका ये फिगर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 20 20 गुना 40, 40 और 20 आ गया, ये 40,000 इसको और 20,000 इसका आ जाएगा। ठीक है, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, ये एंट्री आ गई। उसके बाद अब हम करेंगे हमारी इससे नेक्स्ट एंट्री जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, एक एक करके करते जाते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज है वो है, एक तो प्लांट की है, एक बिल्डिंग की है, स्टॉक की है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है और उस अगला क्या था वो क्रेडिटर्स की। वो एंट्रीज हमने करनी है क्योंकि हम हमने वो लेजर का बना लिया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो अब हमारे लिए एंट्रीज करना इजी हो जाएगा। तो पहले तो दो एसेट्स बढ़ रही थी, वो एक बढ़ रही है प्लांट अकाउंट और दूसरा बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, उसको इकट्ठा जल्दी कर दो, ये तो अब हमारे लिए इजी हो जाएगा। डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ये ऊपर कितना था 15, इसका प्लांट 20,000 का था और दूसरा क्या है 15,000 और ये कितना बढ़ गया 35,000, ये कितना बढ़ गया बेटे 35,000। बीइंग प्लांट एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड।
ठीक है जी। चलो अब उसके बाद चौथी एंट्री में क्या क्या हुआ था, हमारे पास कुछ चीजें कम हुई थी, जैसे स्टॉक कम हुआ था, ठीक है जी, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आया था और करेक्टर्स भी। तो ये तीनों चीजें मैं रीवैल्यूएशन में डाल सकता हूं ना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, हालांकि मैं सुजेस्ट करता हूं सभी को कि अलग अलग करो, लेकिन हमने वो एंट्री पहले ही कर ली है ना लेजर में, तो इसलिए हम इकट्ठा करके यहाँ लिख सकते हैं। टू क्रेडिटर्स भी हमारे बढ़ रहे हैं तो वो भी क्रेडिट में आ जाएगा। टू प्रोविजन भी लायबिलिटी है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कितना आगे बढ़े हमारे पास, ये स्टॉक आ गया 4000 का, स्टॉक कितने का 4000 का, और उसके बाद प्रोविजन कितनी है 3000 की, और क्रेडिटर्स कितने का है 1000 का। तो 4 3 7 और 1 8, ठीक है, ये सारा चक्कर इक्वल चला गया। स्टॉक कितने का कम हुआ था 4000 का, क्रेडिटर्स कितने कम बढ़े 1000 के, बिकॉज़ ये लायबिलिटी बढ़ी है ना, और ये भी लायबिलिटी बढ़ी है, ये दोनों क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, ये एसेट कम हो रही है तो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो बीइंग स्टॉक डिक्रीज्ड, creditors increased and provision for doubtful debts created, ठीक है जी, ये सारा कुछ इसमें चला जाएगा। अब इसके बाद किसकी एंट्री करेंगे, अब रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, ठीक है जी। अब किसकी एंट्री करेंगे, हम रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की एंट्री हम कर देंगे। तो प्रॉफिट तो हमारा 27,000 आया था, चलो करते हैं एंट्री की। इसमें क्या देगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल, एज कैपिटल और बीज कैपिटल। ये आएगा हमारा रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, 4 5 एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। और वो कितना था 27,000 का ये था, और 18 और 9 बना था ना, 18,000 और 9,000, ये जरूर की एंट्रीज बनी। और अब हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ आपके लिए, एक बार आप इसको देखो, एंट्रीज को अंडरस्टैंड करो, फिर हम फॉर्मूला बनाते हैं उसका कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए, उसका फॉर्मूला बनाना मैं भी बना रहा हूँ। एंट्री समझ लगी ना आपको सभी को, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम बनाएंगे इसका फॉर्मेट, चलिए आगे, ओके ठीक है। वी मूविंग टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ करंट अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट। ये स्टेप 1 भी हो गया हमारा। अब स्टेप 3 में हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। तो अब हमें कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, हमारे पास पार्टनर 3 है, तो स्टेप 3 में बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ओके। दो और ये 3, ए बी सी, ए बी सी, तो ये आएगा बाय बैलेंस ब्रॉडबैंड। बाय बैलेंस ब्रॉडबैंड में कितना हमारे पास 1,80,000 और 1,50,000, 1,80,000 और 1,50,000, और एक एक करके अब जो जनरल में बनाया था उसकी एंट्री पास करते जाएंगे, यहाँ पोस्टिंग करते जाएंगे। बैंक में वो कितना पैसा लाया था कैपिटल का 1,00,000 रुपया। उसके बाद हमने क्या करना था, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री डालो। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री कितनी थी हमारे पास, वो लाया था 60,000, 60,000 को 40 और 20 में बांटा था,
40 और 20 में के सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दिया था। उसके बाद हमारे पास रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, या ये जो भी बोलो, ये आ गया 18,000 और 9,000, 18,000 और 9,000। और इधर देखो बैलेंस शीट में पुरानी में कोई रिजर्व पड़े हैं, नहीं पड़े, पुरानी गुडविल है, नहीं है, तो बस इसका मैं डेबिट साइड में डालने वाला कुछ नहीं है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 18,022, तो ये आ गया, नहीं ये 40,000 है, ठीक है ठीक है, ये 40,000 है, तो 1,80,000 जमा 40 जमा 18 कितना बन गया, ये 18,000 बन गया ना ये, तो ये आ गया आपका 1,80,000 जमा 40,000 जमा 18,000, तो ये बन गया 2,38,000, ये बन गया 2,38,000। पर मैं जब दूर से देख रहा हूँ तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, कैपिटल अकाउंट के इस तरफ की लाइन बिल्कुल ही टेढ़ी है, ठीक है, तो हमें ये थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको, ये और ये, ओके जी, ठीक है, तो यहाँ 2,38,000 का 2,38,000 आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 2,38,000। उसके बाद क्या आएगा आपका 1,50,000 20 70 70 179 179 आ गया इसका 179, और 179 के इसके बेस यहाँ डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो 179 यह का यही बैलेंस आ जाएगा, और इस तरफ का टोटल भी बन जाएगा 2,38,000, और इसका बन जाएगा 1,79,000, और उसके बाद इसका जो 1 लाख का 1 लाख ही रह जाएगा, इसका क्या रह जाएगा 1 लाख का 1 लाख का 1 लाख ही रह जाएगा, ओके जी, 1 लाख का 1 लाख ही रह गया। चलो इसके बाद लास्ट स्टेप हम बनाएंगे अब बैलेंस शीट को, तो चलिए एक बार इसको अंडरस्टैंड करिए, फिर मैं बताता हूं बैलेंस शीट को, और दैट विल बी लास्ट स्टेप फॉर आवर क्वेश्चन। ओके, कैपिटल अकाउंट बन गया, अब बनाएंगे बैलेंस शीट, लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप नंबर। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में ये आएगा बैलेंस शीट, क्या आएगा बैलेंस शीट, तो इसमें आ जाएगा ये लाइन एक, ये लाइन, ये लाइन, ये लायबिलिटीज की, ये एसेट्स की है, रुपीज ये है लायबिलिटीज, तो ये कितना लायबिलिटीज का, यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में तो कोई चेंज नहीं है, 10,000 आ गया, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है, ये 10,000 का 10,000 आ जाएगा। उसके बाद क्या है क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर हमारा 1,000 का बड़ा है, तो ये लिखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है 1,000 का बड़ा, 58,000 प्लस 1,000 ये आ गया 59,000, ओके जी। उसके बाद क्या चीज है हमारे पास कैपिटल्स, कैपिटल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ए बी और सी का कितने का आया हमारे पास, ये 2,38,000 का, 2,38,000 का, 1,79,000 का, और तीसरा तो 1 लाख का 1 लाख है सिर्फ, हाँ जी तीसरा 1 लाख है ना, उसको तो चेंज नहीं करना, तो ये 1 लाख आ गया। उसके बाद ये कैश, कैश कितने का है बेटा, कैश हमारा 10,000 का है, और बैंक के बैलेंस में चेंज आएगा, बैंक का बैलेंस कितना है, बैंक का बैलेंस हमारे पास है 40,000 का, कितना बैलेंस है 40,000 का, ठीक है, प्लस क्या करेंगे उसमें जो कैपिटल आया 1 लाख की, और प्लस क्या करेंगे 60,000 जो वो लाया प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो ये बन गया 2 लाख का, ये क्या बन गया हमारा 2 लाख का, ओके डियर, ठीक है। चलिए अब क्या आगे डेटर्स करेंगे, डेटर्स कितने हैं हमारे पास, डेटर्स है हमारे पास 60,000 के, 60,000 में हमें क्या माइनस करना है 3,000, तो ये चला जाएगा 57,000, कितना चला जाएगा 57,000। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक कितने का कम हुआ था 4,000 का, स्टॉक हमारे पास है 40,000 का, 40,000 में 4,000 कम कर दो तो ये बन गया 36,000 का, ये बन गया 36,000 का। उसके बाद है प्लांट, प्लांट कितना हमारे पास 1 लाख का, और वैसे भी हमें बता ही रहा है कि 20,000 बड़ा है, तो ये बचेगा 1,20,000। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की है 1,50,000, 1,50,000 जमा कितना 15,000 हो गया, तो ये बन गया 1,65,000, 1,65,000,
तो अब हम इसका करेंगे टोटल। अब टोटल करके देखो क्या हमारा बैलेंस मिल रहा है। चलिए एक एक करके इसको मिलाते हैं। पहले मैं लायबिलिटी साइड को मिलाऊंगा 1000, 60,000 ये हो गया, 60,000 में 2,39,000 जमा 179 प्लस 1,00,000, ये आएगा 5,77,188,000। तो ये 10,000 प्लस 9,000, अच्छा 9,000, ये मैंने 1,000 लिया, ये आएगा 5,88,000, 5,88,000, ये हमारा आंसर ठीक होगा। इसी तरह हम अब एसेट साइड में लाते हैं। एसेट साइड में क्या कह रहा है वो 10,000 और 2,10,000, 2,10,000 और ये 57,000 प्लस 36,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,65,000, ये आ जाएगा 5,88,000। कितना आ गया? 5,88,000। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप एक बार इसको दोबारा करके देखिए। ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसके स्टेप्स ज्यादा हैं, लेंथी जरूर है पर है बहुत इजी। ओके जी, डन।